हेलो, वेलकम। ISYS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रविंद्र मिश्रा। आज हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के धार्मिक संदर्भों के विषय में कुछ बात करेंगे और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धर्म की आधुनिक परिकल्पना तक पहुंच गए थे या धर्म के विषय में उनका नज़रिया बहुत आधुनिक था। इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमें जो वहाँ की लिपि मिली है वो लोग शिक्षित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिक्षित थे क्योंकि हमें उनकी लिपि मिली है, लेकिन हमारे लिए दिक्कत यह है कि यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। अब किसी भी समाज के धर्म के विषय में अगर समझना हो तो सबसे ज़्यादा बेहतर जानकारी वहाँ के दर्शन और साहित्य, धर्म दर्शन और साहित्य में जो लिखित चीज़ें उपलब्ध होती हैं उससे हमें मिलती हैं। और शायद यदि हड़प्पा सभ्यता की के समाज की हम लोग लिपि पढ़ पाते वहाँ के लोगों की, तो शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हम अनुमान से काम लगाते हैं वह शायद हम पूरे आत्मविश्वास के साथ, विश्लेषण के साथ, प्रमाण के साथ कह सकते थे कि हाँ ऐसा ही था। हालांकि इतिहास में यह कह देना, इतिहास में तथ्य होते हैं और तथ्यों का विश्लेषण वो अपने तरह से करने का अधिकार सभी रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें दर्शन साहित्य उपलब्ध हो तो दर्शन साहित्य उपलब्ध होने से हम किसी भी समाज के धार्मिक पहलुओं पर शायद बेहतर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास नहीं है तो हमें दूसरे स्रोतों की तरफ जाना होता है, यानी जो कुछ भी भौतिक अवशेष मिले हैं उसे देखने और समझने की कोशिश की जाती है। तो जो कुछ उपलब्ध है उसे अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो हम क्या समझने की कोशिश करेंगे कि चूंकि साहित्य हमारे पास उनका है नहीं, तो धर्म किस प्रकार का, वो जो धर्म है वह एक विश्वास है और यह विश्वास किस प्रकार का था, किस प्रकार का था, यह अगर हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का था तो हमें उनके कुछ भौतिक अवशेष दिखाई पड़ते। तो किन चीज़ों से हम देखेंगे? जो हमें अवशेष मिले और उन अवशेषों से हम कुछ अनुमान लगाएंगे। तो दो तीन बातें। एक तो हम लोग यह देखते हैं कि यहाँ हम नारी की ऐसी मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधे निकल रहे हैं। इसका एक अर्थ तो है कि धार्मिक मान्यताओं में यह जो समाज था वह किसी मातृशक्ति पर भरोसा करता था, यानी एक विश्वास है कि इनके धर्म में मातृशक्ति या देवी उसकी परिकल्पना थी। भारतीय समाज में यह परिकल्पना है। हम देवी भगवती जगदम्बा के तौर पर उसकी परिकल्पना करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में वह उस मातृशक्ति, उस जननी, जन्म देने वाली, उसके तौर पर। दूसरी तरफ शायद यह कि इस गर्भ से पौधा निकल रहा है तो इसका दूसरा अर्थ यह कि शायद ये पृथ्वी की पूजा करते हों। दूसरे अर्थों में हम आज भी करते हैं। धरती हमारी माता होती है। बहुत सारे जनजातीय क्षेत्रों में उस धरती से जो अन्न उत्पन्न होता है, जो धरती अपने गर्भ से जन्म देती है, उसके एवज में उन्हें कुछ सैक्रिफाइस, कुछ बलि वगैरह, कुछ पूजा वगैरह दी जाती है। तो दोनों अर्थ हो गए। या तो यह कि ये मातृशक्ति या देवी की उपासना करते थे, या पृथ्वी को, धरती को वह उसकी पूजा मातृ के रूप में या माता के रूप में धरती माता की पूजा करते थे। एक तो यह। दूसरा, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जहां नारी शक्ति की अवधारणा होती है, मातृशक्ति की अवधारणा होती है या पृथ्वी शक्ति की अवधारणा होती है, इन जगहों पर आप देखेंगे कि यह जो पशु पक्षी हैं, यह इन्हें उस विश्वास में विशेष स्थान प्राप्त होता है, क्योंकि धरती और उसके द्वारा दी गई हरियाली से पलने वाले केवल मनुष्य नहीं है,
वो पशु पक्षी भी हैं। और जब ऐसी प्रकृति, उस देवता, दूसरी तरफ यह व्यापार वाणिज्य वाला समाज भी है, इसे भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ यह व्यापार वाणिज्य वाला समाज भी है, उसे भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो विशेष स्थान होता है पशु पक्षियों का। तो यहां हम देखते हैं कि इसलिए शायद यहां भी वृषभ, वह एक महत्वपूर्ण कुबड़ वाला बैल, वह महत्वपूर्ण पशु दिखाई पड़ता है। और मजेदार बात क्या है कि सभी चीजें जो हड़प्पा की सभ्यता में हमें दिखाई पड़ती हैं, वो आज तक कनेक्ट भी होती हैं, अधिकांश वो कनेक्ट भी होती हैं। तो यह भी दिखाई पड़ता है। कुछ और जंगली पशु, चीता, मृग, हिरण टाइप की चीजें, वह भी हमें दिखाई पड़ती हैं। और साथ ही साथ बड़ी संख्या में मातृदेवी की मिट्टी की मूर्ति, मृण मूर्ति, वो हमें दिखाई पड़ती है। बड़ी संख्या में मिट्टी की मूर्ति दिखाई पड़ती है। भले ही वो अनगढ़ हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि ऐसा लगता है कि शायद हर घर में रहता होगा, वो मूर्तियां रखी जाती होंगी। एक तो यहां एक यह भी दिखाई पड़ता है, दूसरी तरफ लिंग और योनि की पूजा के भी संकेत दिखाई पड़ते हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बाद की भारतीय सभ्यता में हमें दिखाई पड़ते हैं। पशु प्रकृति से प्रेम वो भारत की पूरी संस्कृति है। यह कुबड़ वाला वृषभ वह शिव के वाहन के तौर पर है। और यहां एक ऐसी मुद्रा पर एक ऐसी उत्कीर्ण छवि है जिसे पशुपति या आदि शिव के तौर पर देखा जाता है। यानी कोई न कोई विश्वास है। वह क्या है, उसकी संकल्पना क्या है, उसे किस रूप में, आज हम जानते हैं महादेव के विषय में सैकड़ों बातें। वह किस प्रकार हैं, वह क्या हैं, वह योगी हैं, वह तांडव करते हैं, वह दानी हैं, वह क्या कुछ हैं, वह ग्रीवा में गरल धारण कर सकते हैं संसार की रक्षा के लिए, आदि आदि बातें। तो चूंकि वह दर्शन और साहित्य में उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम उसकी सही व्याख्या नहीं कर सकते। लेकिन यह तो है कि इनके विश्वास में मातृशक्ति, प्राकृतिक शक्ति, पशु पक्षी वह है। अब दूसरा धर्म का हिस्सा होता है कि धर्म की सामूहिक चेतना, धर्म की सामूहिक चेतना। इसका अर्थ यह होता है कि वह समाज जहां एक मोटे तौर पर उस सामूहिक चेतना में उसके एक सामूहिक प्रतीक वगैरह होते हैं, जिसे हम मंदिर जैसी चीज कहेंगे। तो क्या हमें कोई ऐसा सामूहिक स्थल मिला है जो हम कह सकें कि सामूहिक तौर पर कोई संस्कार होता था, कोई त्योहार होता था, कोई रिचुअल होता था? तो इसका जवाब होता है नहीं। एक लोग कहते हैं इतिहासकार कि हमें अभी कोई मंदिर जैसी संरचना नहीं मिली। हमारा एक सीधा सा हमारी समझ है कि हम किसी संरचना को मंदिर जैसी संरचना कैसे कहेंगे। अगर हम यह समझें कि कोई ऐसी संरचना है जहां वैसे कुछ मूर्ति आदि उस तरह के अवशेष मिले हैं, या कभी कभी कि उस संरचना थोड़ा सा ऐसे हो, हालांकि ये नहीं। तो पहली बात तो यह कि मंदिर जैसी संरचना का हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है, कोई जरूरी नहीं हो कि मंदिर जैसी संरचना वो वैसी ही हो। इवन हम गुप्तों के काल में जब मंदिर निर्माण कला का वास्तव में ढंग से प्रारंभ और विस्तार होता, तो हम शुरू में देखते हैं कि जो मंदिर बन रहे हैं उनकी छतें चिपटी हैं, ऐसी छतें जैसे हम लोग आजकल, और बाद में धीरे धीरे शिखर का निर्माण होता है। तो हम यह दावे से नहीं कह सकते कि भाई मंदिर जैसी संरचना के विषय में हम क्या कहेंगे। हम यह भी दावे से नहीं कह सकते कि वहां मिलने वाली चीज वो जो है वो कोई ईश्वर है या नहीं है, और इसलिए मंदिर है या नहीं। हो सकता है कि हम शायद नहीं पहचान पा रहे ऐसी जगह हो जो सामूहिक तौर पर उनकी पूजा पद्धति के लिए
इस्तेमाल किया जाता हो। आखिर जो बृहत स्नानागार है, इस सभ्यता में मिला हुआ बृहत स्नानागार, और ध्यान रखेंगे कि उस बृहत स्नानागार में भी चारों तरफ कपड़े बदलने के कमरे बने हुए हैं। वह नारी वाले मामले में भी, या हड़प्पा सभ्यता के समाज के विषय में भी यह याद रखेंगे कि देखिए नारी की सूचित मतलब उनकी निजता पर कितना ध्यान दिया जाता है। खैर, तो बृहत स्नानागार जैसी चीजें अगर यह धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है तो कोई और धार्मिक अनुष्ठान किया जाता होगा उसका यह हिस्सा हो, या यही वह धार्मिक अनुष्ठान है और बहुत सारी बातें मैं नहीं पता जो वहां की जाती होंगी। लेकिन जो मातृदेवी की मूर्तियां मिली हैं बहुत बड़ी संख्या में, वह तो लगभग हर घरों में हो सकते हैं, और कुछ शानदार पत्थर के जो शायद उच्च वर्ग के घरों में रहते होंगे वैसी मूर्तियां जो कीमती होंगे, महंगे होते होंगे। कहीं कहीं हमें कालीबंगा जैसे जगहों पर यज्ञ वेदी के साक्ष्य भी मिलते नजर आते हैं, कहीं पशु बलि के निशान भी मिलते नजर आते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद हड़प्पा की सभ्यता में हम यह देखते हैं कि हमें किसी भी तरह के धार्मिक संघर्ष के निशान नजर नहीं आते। धार्मिक संघर्ष के निशान नजर नहीं आते। इसका अर्थ है कि इन लोगों ने धर्म को, संभवतः धर्म की उस आधुनिक परिकल्पना को समझ लिया था जहां धर्म जो है वह निजी विश्वास का विषय है, वह निजी आचरण का विषय है। और इसलिए हो सकता है कि हजारों की संख्या में मिलने वाली मातृदेवी की मूर्तियां वो लोगों के घरों में हो, लेकिन सामूहिक प्रदर्शन का हिस्सा ना हो धर्म। चूंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत कुशल व्यापारी थे, ये सुमेरियन सभ्यता जैसे लोगों से संपर्क स्थापित करते थे, ये दिलमुन मगन जैसे मकरान आदि जैसे जगहों पर जाते थे, तो वहां के लोग भी आते होंगे, उनके अपने निजी विश्वास, निजी धर्म होते होंगे। हो सकता है कि सबको अपने निजी और धर्म और उपासना उसे अपने भीतर समाहित करने की कला आ गई हो, और इस लेवल पर अगर ऐसी बात हो तो हम यह कहेंगे कि उन्होंने धर्म की आधुनिक अवधारणा को समझ लिया था। वो इस मामले में बहुत आगे तक जा चुके थे। दूसरा यह हो सकता है कि समाज में चूंकि सभी लोग, धार्मिक संघर्ष इसलिए भी नहीं है कि सभी की एक जैसी ही मान्यताएं थी, सभी की एक जैसी मान्यता, एक ही जैसे विश्वास, एक ही जैसा आचरण। इसलिए कोई टकराव जैसी बात नहीं थी, यह भी हो सकता है। तो इसलिए धार्मिक संघर्ष के निशान नहीं है, और लोग अपने अपने जीवन के कामों में इन्वॉल्व रहते हुए, मशगूल रहते हुए वो अपने धार्मिक आचरण का भी पालन करते थे। लेकिन यह ध्यान रखेंगे कि अपने जमाने के तौर पर हड़प्पा की सभ्यता एक औद्योगिक सभ्यता हो गई थी। इस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में हम आज कहते हैं, बड़े पैमाने पर मशीनीकरण वगैरह नहीं, लेकिन शिल्प और उसके उत्पादन। और शायद इसके चलते ऐसा भी होता होगा कि वो जो लगातार शहर बढ़ रहे थे, उस छोटे से जनसंख्या के लिहाज से वहां एक कोलाहल बढ़ रहा था, लोगों की भौतिक रुचि बढ़ रही थी। तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हों, क्योंकि हम हड़प्पा की सभ्यता के पतन के बाद, जब कोई सभ्यता पतन हो, उसके पतन हो जाए उस चरण के जो विकास का है, तो उसने जो टेक्नोलॉजी हासिल की, और वह टेक्नोलॉजी किसी पेन ड्राइव में तो थी नहीं, पेन ड्राइव नष्ट हो गई, वो तो दिमाग में थी, बर्तन कैसे बनाने हैं ये कैसे। लेकिन हम देखते हैं कि बाद में वह कैरी नहीं करते। शायद उस सभ्यता के लोग उस औद्योगिक या इस तरह के तकनीकी विकास और उससे होने वाले जीवन के
जीवन स्तर के विकास और साथ ही साथ ज्यादा बढ़ती भूख, उससे परेशान हूं, और इसलिए उन्होंने उस तकनीक को कैरी नहीं किया। और इसीलिए शायद हम ये देखते हैं कि कुछ योगी आदि की मूर्ति हमें दिखाई पड़ती है। शायद ये वो लोग हों जो बढ़ते शहरीकरण, शिल्प उद्योग के बढ़ते दबाव, जीवन में एक बेहतर जीवन स्तर के लिए लगातार मचने वाली होड़, कंपटीशन, उन चीजों से घबराकर या उन चीजों के भविष्य लक्षी प्रभाव देखकर इन्हें लगा हो कि दुनिया की सार्थकता इसमें नहीं है, किसी और तरह के चिंतन में है। तो वह जो चिंतन की धारा है, वह जो विचार की धारा है, वह जो शांति की तलाश की धारा है, उसके बीज भी हम इस रूप में हड़प्पा सभ्यता के धर्म में देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का धर्म वो बहुत हद तक निजी विश्वास से बना है, लेकिन शायद उस विश्वास का सभी लोग पालन करते हैं। धार्मिक संघर्ष नहीं है, शायद उस लेवल तक लोग पहुंच गए हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं रही, लोगों ने धर्म को धारण कर लिया है, इसलिए उस विश्वास के तौर पर उन्हें दूसरे से संघर्ष करने की जरूरत नहीं। या हो सकता है कि जितने लोग हैं सभी एक ही तरह के विश्वास के लोग हैं, इसलिए भी नहीं है। तो हम लोगों ने धर्म की प्रकृति देखी, उस प्रकृति में प्रकृति की महत्ता देखी, मातृशक्ति देखी, लिंग योनि के पूजा का झुकाव भी देखा या उसकी मान्यता का, पशु पक्षियों की मान्यता भी देखी, धर्म में निजता का एहसास भी देखा, धारण करने की शक्ति भी देखी, टकराव का अभाव भी देखा, और धर्म में चिंतन की परंपरा की परिकल्पना के संकेत भी देखे, जो औद्योगिकरण और अत्यधिक विकास से जिसकी संभावना वह बन जाती है। तो इसके धर्म और धर्म की आधुनिक अवधारणा या परिकल्पना के तौर पर हम इसी संदर्भ को समझने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद है आप हड़प्पा सभ्यता के धर्म के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। बाकी चीजें हम लोग अगले किसी और क्लास में करेंगे। थैंक यू।